जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका संघर्ष के इस दुनिया में। आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जो है बार ग्राफ। इसके पहले हमने पाई चार्ट का 3 पार्ट जो है ख़त्म कर दिया है। 3 पार्ट में जैसे जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में 3 क्वेश्चन को उसमें जो है बताया गया है। पहले पार्ट में 5 क्वेश्चन, दूसरे में 5 क्वेश्चन, तीसरे में 5 क्वेश्चन, ठीक है। 15 क्वेश्चन उसमें जो है करा दिया गया पाई चार्ट का या पाई ग्राफ का कहें तो। उसके बाद में अब हम बार ग्राफ, उसी का टाइप जो है बार ग्राफ, इसका अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं आज। चलिए क्वेश्चन आप लोग वहाँ देखिएगा ग्राफ, और ग्राफ को पहले ध्यान से पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन ग्राफ से ही बनेंगे। ग्राफ क्या कह रहा है, क्या दिया गया है, पहले इसको हम अध्ययन अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन आएगा, उसके बाद क्वेश्चन को देखेंगे कि क्या कह रहा है, तब हमारा आसानी से हो जाएगा। अगर हम ऐसे करते हैं कि पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर उसमें देखते हैं और उसके निर्देश को सही से नहीं पढ़ते हैं, तो डीआई का क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। होगा भी तो कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी। इसलिए पहले 1 मिनट लगे चाहे 2 मिनट लगे, क्योंकि एक क्वेश्चन में जो है 5 क्वेश्चन आता है। तो अगर 2 मिनट हमको समझने में लग गया, 1 मिनट, तो क्या दिक्कत है। अच्छे से समझ लेंगे ताकि हर एक क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन अच्छे से हो जाएं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखो कह रहा है कि दिया गया दंड आलेख एक व्यक्ति द्वारा 5 विभिन्न बैंकों में निवेश की गई राशि को दर्शाता है, ठीक है। मतलब एक व्यक्ति है, उसने अपने पैसे को क्या किया है, 5 अलग अलग बैंकों में जमा कर रखे हैं। और इसमें कौन कौन सा बैंक है वो देखते हैं। पहला बैंक क्या कह रहा है, PNB, दूसरा SBI, तीसरा GBA, चौथा ALV, और उसके बाद 5वां कौन सा है, CB, ठीक है। मतलब 5 बैंकों में अपने पैसे को क्या कर उसने जमा किया है। देखो पहले बैंक में, अब वहाँ आप लोग ग्राफ में देखिए, इसमें कह रहा है PNB, पहला बैंक PNB है, SBI है, GBA है, ALV है, CB है। PNB में 5000, SBI में 6000, GBA में ध्यान से देखना, उसमें सब तो ऊपर लिखा ही गया है। GBA में कितना है जो है 6500 रुपये, ALB में कितना है 8500 रुपये, CB में कितना है 4500 रुपये, ठीक है। वो कह रहा है कि कुल निवेश कितना है। तो बस आपको कुल निवेश का मतलब क्या हुआ कि 5 बैंकों में उन्होंने कितने रुपए को जमा कर रखा है अपने, ठीक है। तो कुछ करना नहीं, केवल सबको ऐड कर लो, चाहो तो ऐसे ही ऐड कर लो। तो यहाँ पे या आप जो है समझने के लिए हम ऐसे लिख देते हैं, बाकी आप ऐसे ही ऐड कर सकते हैं, चाहे जैसा आप चाहें वैसे कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन आपके ऊपर है, देखिए। और ये हो जाएगा 4500 रुपये। ये समझने के लिए हम इसको लिख दिए, ठीक है। कैसे होगा, 0 हो जाएगा ये, और ये भी 0 हो जाएगा। 5 5 10 5 15 के 5 हो गया, कैरी कितना आ गया, 1 हो गया। अब देखिए यहाँ से 6 4 10, 8 18, 18 6 24, और 24 5 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, और 29 से कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का यही इतना का था कि जो है 5 बैंकों में उन्होंने कितने, मतलब उसने कितने पैसे को टोटल जमा किया है, ठीक है। तो उन्होंने केवल 30,500 रुपये जो है जमा किए हैं। अब कितने बैंकों में, 5 बैंकों में अलग अलग, ठीक है। ये हो गया पहला क्वेश्चन। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान समझिएगा, ठीक है। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से पढ़ना। कह रहा है कि ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है भैया। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए वहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि व्यक्ति का PNB में निवेश व्यक्ति के ALB और GBA में कुल निवेश का अनुमानित कितने प्रतिशत है, ठीक है। ये कह रहा है। तो जो कह रहा है उसको बाद में देखेंगे, पहले जो मतलब जिसके बारे में बात कर रहा है ना, उसको हम लिख लेते हैं। पहले कह रहा है कि व्यक्ति का PNB में निवेश, तो भैया हम लिख लेते हैं पहले PNB में निवेश, और उसके बाद में दूसरा क्या कह रहा है, और GBA। देखो GBA प्लस एक और कह रहा है GBA, ALB और GAB, ठीक है। तो ALB और प्लस क्या कह रहा है, ALB और GBA। क्वेश्चन आप लोग वहाँ देखिएगा, ठीक है। ये हमने लिख लिया, मतलब केवल ये कह रहा है कि PNB में जो निवेश है वो इसका कितना प्रतिशत है, ये प्रश्न कह रहा है। पहले लिखो तो देखो PNB में कितना है, आप सीधे आप ग्राफ में देखिए PNB में कितना कह रहा है। PNB में है आपका 5000 रुपये, मतलब 5000 PNB में जमा कर रहा है, निवेश कर रहा है। और भैया इन दोनों में कितना निवेश कर रहा है, इन दोनों को जो है जोड़ना पड़ेगा। तो ये बताओ ALB में कितना कर रहा है, ALB में कह रहा है 8500 रुपये, ठीक है। 8500 रुपये ALB में कर रहा है, और प्लस GBA में कितना कर रहा है, GBA ढूंढो इसमें, GBA देखो कहाँ है, GBA
ये है 6500 रुपये। कितना दिया गया है? 6500 रुपये। अब इसको हम टोटल कर लेते हैं। भैया टोटल कितना आ जाएगा? ये देखो, ये 2 जीरो तो ऐसे रहेगा, 5 5 10 हो जाएगा, एक कैरी हुआ है, 8 6 14, 14 ये कितना हो जाएगा भैया? 15 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इतना। चलो अब देखो, अब हम आ जाएंगे सीधे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्ति का पीएनबी में निवेश, ध्यान से सुनना, पीएनबी में जो निवेश है वो कह रहा है कि इन दोनों में निवेश का कितना प्रतिशत है, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, कि ये जो पीएनबी में निवेश है वो इन दोनों में टोटल निवेश जो आया है 15,000, ये कह रहा है ये इसका कितना प्रतिशत है। तो परसेंट याद करना है। हमने कल भी बताया था, जैसा कि जब से डीआई पढ़ा रहे हैं तब से बता रहे हैं कि जिसके साथ का लगा रहेगा ना भैया, उसको नीचे कर देंगे, उसको डिनोमिनेटर में कहेंगे। इसका मतलब कह रहा है कि उससे कंपेयर कह रहा है, उससे तुलना कह रहा है, तो यही चीज़ करना है। ये कह रहा है, ऐसे भी देख लो लैंग्वेज में ही 5000 जो है ये इसका मतलब कि 15,000 का परसेंट कह रहा है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये देखो सीधा ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तीनों जीरो कैंसिल हो गया, 5 एक कम 5, 5 3 15, ये कितना आया भैया? 100/3 आया कि नहीं आया? इसको हम डिवाइड करेंगे तो लिख सकते हैं 33 सही 1/3, या जो है इसका आंसर देख लेंगे जो है इसमें क्या है 12.5, ये नहीं हो सकता। ये कह रहा है कि 33.33%, ये हो गया आपका आंसर। आंसर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही करेंगे। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया? वही चीज़ कह रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, याद रखना डीआई में जो होता है भैया वो अधिकतर क्वेश्चन या तो परसेंट में रहता है, या तो रेशियो में रहता है, और दूसरा या तो क्या रहता है, औसत में रहता है, एवरेज में रहता है। इसी में सारे जो है डीआई आपके ख़त्म हैं। परसेंटेज पता हो, परसेंटेज बहुत ज़्यादा नहीं पता करना है, बस ये पता करना है कि किससे कंपेयर कह रहा है, किसका परसेंट ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है, अधिक ज्ञात करना है, या जो है कम ज्ञात करना है। यही चीज़ हम जो है क्वेश्चन में ध्यान देंगे। और उसके बाद में अनुपात कहेगा तो बहुत ही आसान है, और ये दोनों बहुत ही आसान है। जब कभी परसेंट और जो है अनुपात कहेगा तो समझ लीजिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उसमें कैलकुलेशन बहुत जो है ऑटोमेटिक कम हो जाता है। अनुपात का कहेगा तुरंत सब कट जाता है, जो है कैलकुलेशन ही खत्म हो जाता है। औसत रहेगा तो ही कुल पदों का योग, कुल पदों की संख्या। पूरा डीआई चाहे आपका जो है बार ग्राफ पढ़िए, चाहे लाइन ग्राफ पढ़िए, चाहे पाई चार्ट पढ़िए या पाई ग्राफ, चाहे टेबुलर फॉर्म पढ़िए, बस आप क्वेश्चन को अगर समझ गए ना, इतना याद रखना, क्वेश्चन का जो ये निर्देश दिया रहता है, अगर निर्देश को आप अच्छे से समझ गए तो वो क्या कह रहा है सब कर ले जाएंगे, सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। लेकिन पहले आप निर्देश को अच्छे से पढ़ लीजिए। इसलिए हमने पहले ही बताया था डीआई को जो करने से पहले कि पहले निर्देश को अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद में हम क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। समझ में आया होगा, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था। देखिए ऐसे ही आते हैं भैया क्वेश्चन। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पे दूसरा हो गया 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखना, वही चीज़ हमने बताया था अभी। कह रहा है कि व्यक्ति का एसबीआई, जीबीए, एएलबी में औसत निवेश ज्ञात करना है। निवेश वही मतलब जो जानते हो, एक व्यक्ति ने 5 बैंकों में अपने पैसे को जमा कर रखा है, तो बस वही चीज़ करना है। इसमें कह रहा है, देखो किस बैंक की बात कर रहा है पहले ये हम नोट कर लेते हैं। कह रहा है व्यक्ति का एसबीआई, तो पहले बात कर रहा है, ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, पहले कह रहा है कि एसबीआई, इसमें कह रहा है, और दूसरा क्या कह रहा है। अच्छा एक बात और यहीं पे हम नोट कर लेते हैं, ये बताओ कि औसत बराबर क्या होता है। इसमें औसत ही याद करना ना, देखो लास्ट में कह रहा है औसत याद कीजिए। औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग, जैसा कि हमने पहले क्लास में बताया था, कुल पदों का योग अपान कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, ये कह रहा है। ठीक है, तो बस वही चीज़ भैया, अब औसत हमें ज्ञात करना है, और औसत किसका किसका ज्ञात करना है, यही चीज़ आप देख लीजिए बस। देखिए पहले कह रहा है कि एसबीआई, तो एसबीआई वाला नोट कर लेंगे प्लस, और उसके बाद में क्या कह रहा है जीबीए, तो जीबीए का नोट कर लेंगे प्लस, इसमें ये कह रहा है एएलवी, एएलवी अपान क्या कर देंगे, कुल पदों की संख्या 1 2 3 है, तो 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। बस अब कुछ करना नहीं है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एसबीआई का कितना है, अब आपको ग्राफ की आवश्यकता पड़ेगी। ग्राफ में देखिए एसबीआई जो है सेकंड नंबर का है, कितना है 6,000 रुपये है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6,000, और प्लस जीबीए का कितना है, देखो यहाँ पे जीबीए जस्ट उसके बाद का है, जीबीए लिखा है ना नीचे, ऊपर देखो कह रहा जो है 6,500, 6,500, ये हो गया प्लस।
अब बताओ ALB में क्या है, उसी के बगल जो है ALB का भी दिया गया है। ALB का कितना है 8500 रुपये, ये कह रहा है 8500 रुपये। अपन क्या कर देंगे 3 कर देंगे, औसत हमको ज्ञात करना है, बस भैया कुछ करना नहीं, केवल आप ऐड कर लीजिए, 2 0 0 0 हो जाएगा। और उसके बाद में ध्यान समझना 5 5 10 और ये कितना हो जाएगा 0, कैरी 1 आया। अब यहाँ पे देखेंगे 6 6 12 12 8 20 20 1 कैरी कितना हो गया 21, और 3 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। अब 3 7 21 मतलब 7000। तो भैया आपका औसत जो है, औसत कितना आ गया 7000 रुपये। ठीक है, मतलब इन तीनों बैंकों का औसत इतना आ गया। ठीक है, ये हो गया औसत का क्वेश्चन। हमने अभी बताया था कि परसेंटेज अनुपात औसत पे ही क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। और ये भी नहीं कि परसेंटेज बहुत ज़्यादा पढ़ लेना है तभी हम DI कर पाएंगे। बहुत लोग के अंदर जो डर होता है ना कि हमको परसेंटेज नहीं आता है, हमको जो है एवरेज नहीं आता है, रेशियो नहीं आता है, तो डरने की बात नहीं है। ये तीनों आप जो है इस क्वेश्चन में ही सीख सकते हैं, DI में ही सीख सकते हैं। बस सबसे फर्स्ट काम ये करिए कि आप इसको पढ़ लीजिए, निर्देश को अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, औसत में देख रहे हैं एक का फार्मूला लग रहा है। अब ये थोड़ी ना कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत ज्ञात करो, या जो है इसमें ये कर रहा है जो है किया जा रहा है वो किया जा रहा है तब इसका ज्ञात करो, सीधा फार्मूले पे है। तो बस जो जो कह रहा है वही जान लो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए 4 नंबर क्वेश्चन पे हम देखते हैं। देखिए 3 हो गया, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है भैया, ये वाला हो गया, ये हो गया। हाँ देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा PNB और क्वेश्चन देखिएगा वहाँ पे। ठीक है, PNB और SBI में व्यक्ति के कुल निवेश का, ठीक है, ALB और CB में व्यक्ति के कुल निवेश के साथ अनुपात, फिर वही बात, अनुपात पे ही सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो अनुपात पे कह रहा है, सीधे कुछ करना नहीं है, बस केवल जिसकी बात कर रहा है, जिस बैंक की बात कर रहा है पहले उस बैंक को हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, ताकि क्वेश्चन गलत ना हो। देखो PNB की बात कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं भैया, हम PNB वाला नोट कर लेते हैं। PNB और SBI में व्यक्ति के कुल निवेश का, SBI तो भैया कुल कह रहा है इन दोनों का, तो SBI देखो हम इसको लिख लिए। ठीक है, कोई दिक्कत। और उसके बाद में अनुपात किसका कह रहा है कि ALB, ठीक है, ALB और CB में व्यक्ति के कुल निवेश का, तो ALB तो ALB, ठीक है, और प्लस दूसरा क्या है CB में कुल निवेश के साथ अनुपात। एक बात और यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि कभी कभी अनुपात अगर यहाँ पे मान लो 1:2 आया ना, तो ऑप्शन में 2:1 भी रहेगा, और वही टिक करके चले आएंगे और अपना 1 नंबर जोड़ के आएंगे। यहाँ आएंगे जब किसी को बताएंगे ना 1 नंबर जोड़ के भैया हम 1 नंबर करके आए हैं, और उसके बाद में जब रिजल्ट आता है तो 1/3 1/4, ठीक है, ये हो जाता है। तो इसीलिए इसको जो है ध्यान से देखेंगे। पहले कह रहा है देखो PNB SBI में व्यक्ति का कुल निवेश जो है ALB और CB में व्यक्ति के निवेश के साथ, इसके साथ मतलब इसके साथ अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे हमने कहा 1:2, तो मतलब इसका इसके साथ अनुपात यही तो हुआ। अगर हम कहें इसका इसके साथ अनुपात तो जो है वो हो जाएगा। तो वही चीज़ याद रखना किसके साथ कह रहा है, ये हम ध्यान देंगे। ठीक है, चलो भैया अब सीधे आप किस पे आ जाइए, जो है ग्राफ पे देखिए। PNB की बात कर रहा है। अच्छा ध्यान से देखो, PNB में कितना रुपया जमा कर रहा है भैया, 5000 रुपये जमा कर रहा है। चलो इसमें कम जमा कर रहा है। दूसरा SBI में देखो 6000, ज़्यादा ये हो गया 6000, ठीक है। और इन दोनों का रेशियो बस केवल लिख लेना है सबके सामने, कुछ करना नहीं, बहुत ही आसान है, ध्यान समझेंगे तो आ जाएगा। ALB ढूंढो, ALB में कितना कह रहा है 8500 रुपये। और डाटा भैया ध्यान से जो है रखेंगे, इसलिए हमने कहा है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेंगे, निर्देश को पढ़ लेंगे, क्योंकि डाटा चेंज हुआ ना तो आंसर चेंज हो जाएगा, और आंसर चेंज होगा तो वो आंसर रहेगा, गलत आपका आंसर आएगा लेकिन वो आंसर ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, और वही आप लोग टेक करके चले जाओगे। उसके बाद में देखिए CB में कितना कह रहा है। अब CB वाला ध्यान से देखेंगे, CB वाला सबसे लास्ट नंबर पे 4500 रुपये है, 4500 रुपये CB वाला है। ठीक है, अब कुछ करना नहीं, बस केवल जो है ऐड करके रेशियो ज्ञात कर दो, कुछ करना नहीं है। ये हो गया 3 0, कोई दिक्कत नहीं है। 6 5 11, कोई दिक्कत नहीं। अनुपात कितना हो गया 2 0, तो ऐसे रहेगा। 5 5 10 हो गया, एक कैरी बचा है, 8 4 12, और 12 1 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हुआ, अनुपात में कट जाता है ना, कैंसिल हो जाता है, 11 13 कटेगा नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये हो गया 11:13 आपका आंसर। ठीक है, बस इतना ही था, इसमें केवल रेशियो बताना था, रेशियो हम बता दिए। ठीक है, तो ये हो गया पहला टाइप।
जो है बार ग्राफ का पार्ट 1 खत्म हो गया है, कल आएगा पार्ट 2, इसी प्रकार पार्ट 3 हो जाएगा। इसके बाद में बार ग्राफ को कंप्लीट करने के बाद हम कंप्लीट करेंगे जो है लाइन ग्राफ, और जब लाइन ग्राफ हो जाएगा तो ये पूरा आपका 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। इससे टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो अगर थोड़ा टफ रहेगा तो क्वेश्चन को केवल घुमाएगा। अगर आप निर्देश को अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है, क्या डाटा दिया गया है, कैसे दिया गया है, इसको अगर हम ध्यान से पढ़ लेंगे तो जितना भी घुमाएगा हम कर लेंगे। यही चीज़ चेंज कर देगा, पीएनबी एसबीआई कह रहा है इसी में और ऐड कर देगा, इसी में और ऐड, उसके बाद में कह देगा कभी कभी इन दोनों का अनुपात ज्ञात करो, या इसी में कह देगा जो है उसका एवरेज ज्ञात करो, या इसी में कह देगा परसेंटेज ज्ञात करो। तो दिक्कत क्या है, और सभी आसान ही है। एवरेज का फार्मूला याद कर लीजिए, परसेंटेज का याद कर लीजिए, और उसके बाद में रेशियो आप जानते ही हैं। और ये भी याद रखिए कि अगर जब कभी भी जो है प्रतिशत या रेशियो में कहेगा तब समझ लीजिए खुश हो जाइए कि क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होने वाला है, ठीक है। एवरेज कहेगा तो मान सकते हैं थोड़ा कैलकुलेशन रहेगा, और अगर उसमें परसेंटेज रेशियो का रहेगा तो वो कठिन नहीं होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग ये 10 नंबर का कवर कर लेंगे। और 10 नंबर का अकेले आता है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म जो इस प्रकार का रहता है, जैसे कि ये, ठीक है, ये वाला रहता है टेबुलर फॉर्म, ऐसे करके। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है, और थोड़ा सा टफ भी होता है, लेकिन अगर हम इसको समझेंगे तो भैया ये टफ कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें ये अकेला 10 नंबर का आता है, ये तीनों मिला के 10 आएंगे, लेकिन ये अकेले 10 नंबर का आता है। तो इसको हम लास्ट में सीखेंगे, क्योंकि लास्ट में एग्जाम भी है, तो अच्छे से सीख भी लेंगे, एग्जाम दे देंगे अच्छे से, ठीक है। देखिए अभी बहुत सी प्रॉब्लम तो आ ही रही होगी आप लोग को, कि मतलब क्वालिटी को लेकर या वॉइस को लेकर, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम जो है धीरे धीरे दूर हो जाएगी। अब एक बैग थोड़ी ना बन जाता है भैया। 100% बनने के लिए भी मान लो ये अब 100% अपने आप में क्या है, 100% है, लेकिन 100% बनने के लिए भी इसको किसकी आवश्यकता पड़ी है, पहले 1 की और 0 की, जिसका हम कोई मतलब नहीं देते हैं। अगर 0 लगा रहता है भाई, 0 मतलब कुछ नहीं ना, याद रखना। 100% में इसका 2 बार महत्व है। एग्जाम्पल के सहित जो है इसको समझ लेना, 100% में इसका 2 बार महत्व है, तब जाकर 100% बना है। और एक ये 5, 6, 7, 8, 9 अपने जगह पे हैं। जो सबसे ज़्यादा नंबर क्या है, अगर हम सबसे ज़्यादा जो है बात करें तो 9 है, क्योंकि इन्हीं से 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 से ही मिलकर क्या बनती हैं, जो है सारी दुनिया की सारी संख्याएं बनती हैं। और 9 क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा है, 0 क्या है, सबसे कम है, उसके बाद 1 है। इन्हीं दोनों ने मिलकर 100% बना दिया है। ना इसमें 8 की आवश्यकता हुई है, ना इसमें जो है 10 की आवश्यकता हुई है, जो है अरे उसके 9 की। केवल 0 1 2 बार 0 1 बार 1 ने मिलकर ही क्या बना दिया, 100%। तो इसका मतलब समझ सकते हैं ना आप लोग। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, सब धीरे धीरे अपने आप सही हो जाएगा। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है, ठीक है। और एक बात और, जो है थोड़ा मेहनत करिए आप लोग, पढ़िए अच्छे से। देखिए दिन में जो है 24 घंटे होते हैं। आप 24 घंटे में जो कभी नहीं कहता कि 24 घंटे पढ़ो, मैं भी नहीं पढ़ता यार, 24 घंटे कभी जो है कौन पढ़ पाएगा, 24 घंटे नहीं। लेकिन आप एक बात और, 24 घंटे तो होते हैं, सोने के निकाल दीजिए, उसके अंदर पढ़िए अच्छे से, ठीक है। और इधर उधर फालतू काम मत करिए। और एक बात कि 24 घंटे में आप कितना पढ़ते हैं ये डिपेंड नहीं करता, ठीक है। आप कितने घंटे पढ़ते हैं ये डिपेंड नहीं करता, उन घंटों में आप क्या चीज़ पढ़ते हैं ये डिपेंड करता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। चलिए, धन्यवाद।